दोस्तों, भारत की आयरन लेडी इंदिरा गांधी एक ऐसा नाम जो भारतीय राजनीति में न केवल शक्ति का प्रतीक था बल्कि दुनिया भर में अपनी छाप छोड़ चुका था। लेकिन 31 अक्टूबर 1984 की सुबह उनकी मौत ने न केवल देश बल्कि पूरे विश्व को झकझोर कर रख दिया। आज हम आपको इंदिरा गांधी की हत्या की पूरी कहानी सुनाएंगे। उस दिन क्या हुआ, इसके पीछे की वजह क्या थी और इसके बाद देश में कैसे माहौल बना। अंत तक जुड़े रहें मेरे प्यारे दोस्तों। नमस्कार, स्वागत है आपका अपना चैनल अजीत सर ऑफिशियल पर। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। आइए जानते हैं 31 अक्टूबर 1984 की सुबह का क्या घटना घटी थी, विस्तार से जानकारी प्राप्त करते हैं। इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री, जिन्होंने 1966 से 1977 और फिर 1980 से 1984 तक देश का नेतृत्व किया। उनके कार्यकाल में बैंकों का राष्ट्रीयकरण, हरित क्रांति और पाकिस्तान के साथ 1971 का युद्ध जैसे ऐतिहासिक फैसले लिए गए। लेकिन ऑपरेशन ब्लू स्टार के कारण उनका कार्यकाल विवादों में भी रहा। ऑपरेशन ब्लू स्टार और इसके परिणाम का विस्तृत विवरण। 1980 के दशक की शुरुआत में पंजाब में सिख अलगाववादी आंदोलन तेजी से उभर रहा था। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य भारत से पंजाब को अलग कर खालिस्तान नामक एक स्वतंत्र सिख राज्य की स्थापना करना था। इस आंदोलन को लीड करने वाले प्रमुख व्यक्ति थे जरनैल सिंह भिंडरवाले, जो एक करिश्माई और कट्टर सिख नेता थे। जरनैल सिंह भिंडरवाले ने सिख धर्म के पारंपरिक मूल्यों और अधिकारों के लिए आवाज उठाई। उनका दावा था कि सिख समुदाय के साथ अन्याय हो रहा है और उन्हें उचित अधिकार नहीं मिल रहा है। लेकिन धीरे धीरे भिंडरवाले ने कट्टरपंथी विचारधारा अपनानी शुरू कर दी और उनके समर्थक हथियारबंद हो गए। उन्होंने भारतीय सरकार के खिलाफ हथियार उठाने का आह्वान किया और यह आंदोलन हिंसक हो गया। 1982 तक भिंडरवाले और उनके समर्थकों ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर को अपने ठिकाने के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। स्वर्ण मंदिर सिख धर्म का सबसे पवित्र स्थल है और इसे पूरे समुदाय के लिए सम्मान का प्रतीक माना जाता है। लेकिन भिंडरवाले ने मंदिर परिसर में भारी मात्रा में हथियार जमा कर लिया और इसे एक तरह का सैन्य अड्डा बना दिया। उनके साथ प्रशिक्षित उग्रवादी और आतंकवादी थे जो खालिस्तान आंदोलन को मजबूत करने के लिए काम कर रहे थे। केंद्र सरकार की प्रतिक्रिया और ऑपरेशन ब्लू स्टार। जब स्थिति हाथ से बाहर जाने लगी और हिंसा बढ़ने लगी तो तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने स्थिति को नियंत्रित करने का फैसला किया। सरकार ने कई बार भिंडरवाले से आत्मसमर्पण करने और स्वर्ण मंदिर खाली करने की अपील की, लेकिन उसने इनकार कर दिया। जून 1984 में इंदिरा गांधी ने भारतीय सेना को स्वर्ण मंदिर परिसर में प्रवेश करने और वहां छिपे उग्रवादियों को बाहर निकालने का आदेश दिया। ऑपरेशन ब्लू स्टार। ऑपरेशन 1 से 8 जून 1984 तक चला। इसमें भारतीय सेना के पैरा कमांडो, राष्ट्रीय राइफल और अन्य विशेष बलों ने भाग लिया। सेना ने उग्रवादियों को खत्म करने के लिए भारी हथियारों और टैंकों का इस्तेमाल किया। परिणाम क्या हुआ? परिणाम भिंडरवाले और उनके प्रमुख साथी मारे गए। कई उग्रवादी और आम नागरिक जो वहां फंसे हुए थे वे भी इस कार्रवाई में मारे गए। स्वर्ण मंदिर परिसर को काफी नुकसान हुआ और अकाल तख्त मंदिर का मुख्य हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। सिख समुदाय की नाराजगी। स्वर्ण मंदिर को सिखों का सबसे पवित्र धार्मिक स्थल माना जाता है। इस पर सैन्य कार्रवाई ने सिख समुदाय के बड़े हिस्से को गहराई से आहत किया। उन्होंने इसे अपनी धार्मिक स्वतंत्रता और पवित्रता पर हमला माना। कई सिख संगठनों और लोगों ने इंदिरा गांधी पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया। इंदिरा गांधी के खिलाफ गुस्से की लहर। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद सिख समुदाय का एक बड़ा वर्ग इंदिरा गांधी के खिलाफ हो गया। कट्टरपंथी सिख नेताओं ने इसे सिख धर्म के खिलाफ युद्ध करार दिया। सिख संगत में यह भावना गहराने लगी कि उनकी धार्मिक पवित्रता का अपमान हुआ है।
इंदिरा गांधी को कई बार जान से मारने की धमकियां मिलने लगी। सिख अंगरक्षकों की भूमिका। इंदिरा गांधी की सुरक्षा टीम में कई सिख अधिकारी भी शामिल थे। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद उनकी टीम में मौजूद बेअंत सिंह और सतवंत सिंह जैसे सिख अंगरक्षक इस कार्रवाई से गुस्से में थे। यह गुस्सा धीरे धीरे उनकी हत्या की साजिश में बदल गया। ऑपरेशन ब्लू स्टार एक ऐसा फैसला था जिसे इंदिरा गांधी ने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए लिया, लेकिन इसका असर सिख समुदाय और पूरे देश पर पड़ा। यह घटना आज भी भारतीय इतिहास में सबसे विवादित और भावनात्मक मुद्दों में से एक मानी जाती है। दिन 31 अक्टूबर 1984। स्थान प्रधानमंत्री निवास, सफदरजंग रोड, नई दिल्ली। सुबह 9 बजे इंदिरा गांधी अपने आवास से ब्रिटिश अभिनेता पीटर को इंटरव्यू देने के लिए निकली। रास्ते में उन्हें सुरक्षा घेरे के बीच चलना था। यह सुरक्षा टीम में उनके निजी अंगरक्षक बेअंत सिंह और सतवंत सिंह भी शामिल थे। बेअंत सिंह ने अपनी रिवॉल्वर से 3 गोलियां मारी। सतवंत सिंह ने स्टेन गन से करीब 25 गोलियां दागी। इंदिरा गांधी तुरंत जमीन पर गिर गई। उन्हें तुरंत एम्स ले जाया गया। 31 अक्टूबर 1984 की सुबह जब इंदिरा गांधी पर गोली चलाई गई तो उनके शरीर से बहुत अधिक खून बहने लगा। हमले के बाद प्रधानमंत्री निवास पर मौजूद अधिकारी और सुरक्षाकर्मी तुरंत हरकत में आए। उन्हें खून से लथपथ हालत में तुरंत एक एम्बेसडर कार में एम्स ले जाया गया। उस समय एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं थी, इसलिए उन्हें एक साधारण सरकारी कार में ही अस्पताल ले जाना पड़ा। रास्ते में उनका खून लगातार बहता रहा और उनकी हालत तेजी से बिगड़ती गई। एम्स में डॉक्टरों की टीम। सुबह करीब 9:30 बजे इंदिरा गांधी को एम्स पहुंचाया गया। देश के शीर्ष डॉक्टरों की एक टीम पहले से तैयार थी। डॉक्टरों में कार्डियक सर्जन डॉक्टर बलराम एरन, प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर आर.एन. कत्याल और अन्य विशेषज्ञ शामिल थे। जब उन्हें एम्स लाया गया तो उनकी हालत बेहद नाजुक थी। उनका पल्स, हृदय गति धीमा हो रहा था और रक्तचाप काफी गिर चुका था। इलाज की प्रक्रिया चालू हुई। डॉक्टरों ने तुरंत उनके शरीर से गोलियां निकालने का प्रयास शुरू किया। उनके शरीर से कुल 30 गोलियां मिली, जिनमें से 7 गोलियां पूरी तरह से आर पार हो चुकी थी, जबकि 23 गोलियां अंदर फंसी हुई थी। गोली लगने के कारण उनके महत्वपूर्ण अंग जैसे लीवर, फेफड़े और हृदय को गंभीर नुकसान पहुंचा था। डॉक्टरों ने उन्हें बचाने के लिए इमरजेंसी सर्जरी की। बड़ी मात्रा में रक्त चढ़ाया गया। उनकी सांसों को सामान्य बनाए रखने के लिए वेंटिलेटर लगाया गया, लेकिन लगातार रक्तस्राव और अंगों की क्षति के कारण उनकी हालत काबू में नहीं आ सकी। करीब 11 बजे डॉक्टरों ने इंदिरा गांधी को मृत घोषित कर दिया। आधिकारिक मृत्यु का समय सुबह 9:32 बताया गया, क्योंकि उसी समय उनकी हृदय गति रुक गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट। उनके शरीर से निकाली गई गोलियां सिख अंगरक्षकों द्वारा इस्तेमाल की गई 38 बोर रिवॉल्वर और स्टेन गन से चलाई गई थी। पोस्टमार्टम में पाया गया कि गोलियों ने उनके शरीर में कई महत्वपूर्ण नसों को क्षतिग्रस्त कर दिया था, जिससे अत्यधिक रक्तस्राव और उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। परिवार को सूचना। एम्स से तत्काल उनके बेटे राजीव गांधी को सूचना दी गई, जो उस समय पश्चिम बंगाल में थे। वह तुरंत दिल्ली लौटे और स्थिति संभाली। देश में प्रतिक्रिया। इंदिरा गांधी की मौत की खबर सुनते ही एम्स के बाहर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। दोस्तों, कई लोग रोने और शोक व्यक्त करने लगे। देश के हर कोने से राजनीतिक और सामाजिक नेताओं ने एम्स पहुंचकर शोक जताया। यह वह क्षण था जब भारत ने अपनी सबसे ताकतवर नेता को खो दिया और देश में तनाव और दंगे भड़कने की शुरुआत हुई। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देश में हाहाकार मच गया। अगले कुछ दिनों में दिल्ली और अन्य हिस्सों में सिख विरोधी दंगे भड़क उठे। हजारों सिखों की हत्या कर दी गई और कई घर जला दिए गए। इसमें बहुत सारे निर्दोष सिखों का भी हत्या कर दी गई। हत्या के तुरंत बाद बेअंत सिंह को सुरक्षा कर्मियों ने मौके पर ही मार गिराया। सतवंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। अदालत ने सतवंत सिंह और उनके साथी केहर सिंह को
फांसी की सजा सुनाई। उनकी मौत भारतीय राजनीति का बड़ा मोड़ साबित हुई। उनके बेटे राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने। इंदिरा गांधी को उनकी दृढ़ता और निर्णायक नेतृत्व के लिए याद किया जाता है। दोस्तों, इंदिरा गांधी की मौत भारत के इतिहास का काला अध्याय है। यह घटना न केवल एक व्यक्ति की हत्या थी, बल्कि इसे जुड़े सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव ने भारत को गहराई से झकझोर दिया। आज भी यह सवाल उठता है, क्या ऑपरेशन ब्लू स्टार का यह नतीजा टाला जा सकता था? आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जुड़े रहें ऐसी और कहानियों के लिए। आप सभी ने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आप सभी को तहे दिल से आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।